अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भगवा लव ट्रैप के ऊपर बात की थी और एक मुसलमान लड़की की सच्ची कहानी भी सुनाई थी कि कैसे वो इस चुंगल में फंस जाती है और अपनी जिंदगी तबाह करके बैठ जाती है। अब जहां पे काफी सारे लोगों ने, काफी सारी लड़कियों ने मेरी उस भगवा लव ट्रैप वाली वीडियो से इत्तेफाक किया कि वाकई में भाई, कमेंट सेक्शन में बताया, मैसेज करके बताया कि वाकई में भाई ऐसा ही होता है। ये नॉन मुस्लिम, हम मुसलमान लड़कियों को ऐसे ही अप्रोच करते हैं, गपशप बनाते हैं और जिंदगियां तबाह करके चले जाते हैं। हमारी सहेलियों के साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी होने वाला था, लेकिन हम बच गए। लेकिन वहीं पर ही काफी सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जो ये कहती हैं कि नहीं भाई, ये भगवा लव ट्रैप जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, बस प्यार सच्चा होना चाहिए, ये धर्म मजहब इन सब से कुछ नहीं होता। अब यार, इतना गुस्सा मुझे शबनम शेख जैसी औरत पे नहीं आता जितना गुस्सा मुझे उन मुसलमान लड़कियों के ऊपर आता है जिन्हें बार बार इस भगवा लव ट्रैप जैसे चुंगल के बारे में समझाने के बावजूद वो इसमें फंस जाती हैं। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। भगवा लव ट्रैप के ऊपर वीडियो बनाने के बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और उनमें से एक मैसेज मुझे एक मुस्लिम लड़की का आता है जो बताती है कि कैसे उसके मुसलमान होने की वजह से उसे अपने ही स्कूल में इतनी मुसीबत, कितना कष्ट उठाना पड़ा था। अल्लाह उनका भला करे। उन्होंने अपनी ये सच्ची कहानी मेरे साथ शेयर की है और वो ये चाहती हैं कि उनकी यही सच्ची कहानी मैं आपके साथ भी शेयर करूं ताकि कल को आपकी बहन बेटियों के साथ ऐसा ना हो। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हिना है। ये मेरा असली नाम नहीं, लेकिन काश ये मेरा असली नाम होता, क्योंकि मुझे ये नाम बहुत ही ज्यादा पसंद है। एक इंसान जो आपके कल्चर से, आपके मजहब से नफरत करता हो, वो आपकी जिंदगी, आपकी मेंटल हेल्थ किस तरह से खराब कर सकता है, वो आज आपको मेरी इस सच्ची कहानी में पता चलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इससे जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। मैं इंडिया की एक ऐसी जगह पे रहती हूँ जहाँ पे मुसलमान बहुत ही ज्यादा कम तादाद में हैं, लेकिन आज तक हमारे एरिया में, हमारे सिटी में, हमारे मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम वाला सीन नहीं हुआ। हमें कभी ये एहसास नहीं दिलाया गया हम बाहर से हैं, यहाँ पे हमारा अपना घर है, कुछ रिलेटिव्स हैं, हम 3 भाई बहन हैं, जिनमें से मेरे 2 छोटे भाई हैं। दोनों माँ बाप जॉब करते हैं, कौन सी वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हमारा गुसर बसर आराम से हो जाता है। ये हादसा, ये इंसिडेंट मेरे साथ मेरे स्कूल में पेश आता है। मेरे स्कूल में भी बहुत कम मुसलमान हैं। मान लो कि पूरे स्कूल में 3 या 4% ही मुसलमान स्टूडेंट्स होंगे मेरे अंदाजे के मुताबिक। मेरा ये साल आखिरी साल था इस स्कूल में। मुझे आज तक स्कूल में बहुत कम ना बराबर स्टूडेंट्स ने मेरे मुस्लिम होने पर मुझे बुली किया। इनकी कहानी को पॉज करते हुए मैं तुम्हें बताता हूं कि मुझे इतने ज्यादा मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के जिनको उनके मुसलमान होने की वजह से बुली किया जाता है। इनफैक्ट काफी सारे स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख भी रहे होंगे, मजाक में ही सही, लेकिन उन्हें कटुआ कहा जाता है, मुल्ला कहा जाता है और तौबा इस्तगफार, ये तक इल्जाम लगता है कि भाई साहब ये अपनी ही बहनों से तौबा इस्तगफार। तो स्टोरी पे वापस आते हैं तो बहुत कम ना के बराबर स्टूडेंट्स ने मेरे मुस्लिम होने पर मुझे बुली किया है और वो भी मेरे क्लास के नहीं थे। दरअसल मेरा हुलिया अक्सर मुस्लिम जैसा ही रहता था। मैं हिजाब तो नहीं करती, लेकिन अक्सर दुपट्टा जरूर लेती थी सर पर, जिससे ऑब्वियस हो जाता था कि मैं मुस्लिम हूँ और प्लस वो मेरा रियल नेम भी सही मुस्लिम वाला है, जिससे ऑब्वियस हो जाता था कि मैं मुस्लिम हूँ और प्लस मेरा रियल नेम भी सही लंबा और मुसलमानों वाला है। भाई साहब, अब किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मैं तो ये बात बोलूंगा कि बहुत सारे लोगों को अपना धर्म दूसरे को दाढ़ी टोपी में देख के याद आता है या फिर हिजाब या बुरखे में देखकर ही याद आता है। अभी हाल ही में एक स्कूल में एक इंसिडेंट पेश आता है जिसमें एक मुसलमान लड़की एकदम कोने में, पता नहीं सीढ़ियों के किस कोने में बेचारी बैठ के नमाज पढ़ रही थी कि किसी एक की नजर उस पर पड़ गई और सब ने अपने भगवान का नाम रोशन करना शुरू कर दिया। जहां पहले मैं उदास थी कि मेरी स्कूल लाइफ खत्म होने वाली है, वहीं पर ही मेरे साथ ऐसा कुछ होता है जिससे मुझे जल्दी पड़ जाती है कि मेरा ये स्कूल जल्दी खत्म हो। दरअसल फाइनल ईयर में एक न्यू टीचर आता है जो कि हमारे मैथ्स का पीरियड लेता था और वो कट्टर हिंदू था, क्योंकि जब वो हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम इंटर हुआ तो उसने बड़े ही फनी येट बड़े ही जोशीले अंदाज में JSR का नारा लगाया। बिलीव इट और नॉट, मैंने ये नारा अपने स्कूल में पहली बार
किसी टीचर के मुंह से सुना। उसके माथे पर तिलक भी था और वो दिखने में ऐसा था जैसे किसी बॉलीवुड में एक विलन पंडित होता है। पहले ही दिन जब वो क्लास में इंटर हुआ तो उसने अपने हाथ को अपनी आंखों के ऊपर रखा, जैसे कि कोई इंसान किसी को धूप या तेज रोशनी में ढूंढ रहा होता है, कुछ इस तरह से। खैर, उसने अपनी आंखों को पूरी क्लास में घुमाया एंड उसकी आंखें आकर मुझ पे रुक गईं, जैसे कि वो मुझे ही ढूंढ रहा था। He stared at me for like 5 seconds and moved on। लेकिन उसका वो देखना इतना अजीब था कि वो 5 सेकंड्स 5 मिनट के बराबर थे। उसने सब स्टूडेंट्स के नाम पूछे, लेकिन मुझसे कुछ ज्यादा ही सवाल पूछने लगा कि क्या नाम है, कहाँ रहती हो, प्रीवियस ईयर में कितने मार्क्स थे, माँ बाप क्या करते हैं। आप सोच रहे होगे कि शायद मैं फजूल में इतना सोच रही हूँ, मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। और वेल, मैं भी आपसे इत्तेफाक करती अगर मेरी फ्रेंड्स ने भी सेम यही चीज नोटिस ना की होती। मतलब उसके फ्रेंड्स ने भी नोटिस किया कि वाकई में यार ये सर जो है, ये जो नया टीचर है, वो इस स्टूडेंट में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा है। वक्त गुजरता गया। सर वो टीचर मुझसे बात करने की कोशिश करता, जरूरत से ज्यादा, मैं माइंड ना करती वो, बिकॉज वो सिर्फ बात ही करता था। लेकिन एक दिन हमारी क्लास में अटेंडेंस बहुत ही कम थी, बहुत कम बच्चे आए थे, लगभग 10-12 स्टूडेंट्स। तो उस टीचर का पीरियड हुआ तो उसने सबसे बातें शुरू कर, कैसे आज स्टूडेंट्स नहीं है, कम स्टूडेंट्स हैं तो ऐसा करते, हम पढ़ाई नहीं करते, बातें करते हैं। खैर, सब स्टूडेंट्स के साथ सवाल जवाब करने के बाद उसने मुझसे भी सवाल किया और उसके वो सवाल आज तक मैं नहीं भूल सकती। उसने घुमा फिरा कर मुझसे सवाल किया कि क्या सच में मुसलमान अपनी ही बहन भाई से शादी कर लेते हैं। भाई साहब, दरअसल इन अंधभक्तों का गोबर खा खा के दिमाग में इतना गोबर भर गया है कि अब इनको कजन और बहन भाई में फर्क ही नहीं नजर आता। इनफैक्ट अभी हाल ही में एक इन्फ्लुएंसर है, वो खुद हिंदू है। अब देखो, जहां पे काफी सारे अंधभक्त मौजूद हैं हिंदू धर्म के अंदर, वहीं पर कितने पढ़े लिखे हिंदू भी मौजूद है माशाल्लाह से। वो लड़की खुद हिंदू है और उसने बताया कि कैसे कजन मैरिज सिर्फ इस्लाम में नहीं होती बल्कि हम में भी होती है, हिंदू धर्म में भी होती है। और मुझे ना भाई साहब पूरा यकीन है, आप में से कोई भी अगर वीडियो देख रहा है ना, तो उनमें से एक बंदा जरूर होगा, वैसे तो बहुत सारे होंगे लेकिन एक बंदा जरूर होगा जिससे किसी ना किसी ने यह सवाल जरूर किया होगा। ठीक है, चाहे वो उसका दोस्त हो, टीचर हो, किसी ना किसी ने ये सवाल जरूर किया होगा कि क्या सच में बहनों से शादी होती है इस्लाम में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर ऐसा है तो। खैर, स्टोरी पे वापस आते हैं। खैर, उसने घुमा फिरा कर ये सवाल किया कि क्या सच में मुसलमान अपने ही भाई बहन से शादी कर लेते हैं। ट्रस्ट मी, ही डिड आस्क मी दैट एंड आई टोल्ड हिम विद अ हेड नॉड कि नहीं, ऐसा बिल्कुल, मतलब उसने अल्फाजों से उसे जवाब नहीं दिया, उसने सर हिला के उसे जवाब दिया कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होता। देन ही आस्क्ड मी, फिर उसने पूछा कि क्या मैं वेजिटेरियन हूँ या नॉन वेजिटेरियन। तो मैंने झूठ कहा कि मैं वेजिटेरियन हूं, लेकिन मेरे साथ जो दोस्त थे उन्होंने टीजिंग मैनर में यानी मजाकिया अंदाज में बताया नहीं ये सब कुछ खाती है। वैसे तो मेरी नजर नीचे थी, लेकिन जब मेरे फ्रेंड्स मेरे बिहाफ पे उस टीचर को जवाब दे रहे थे तो मैं उनकी तरफ देखने के बहाने उस टीचर की तरफ देखती, वो मुझे ताड़ रहा होता एक अजीब सी स्माइल के साथ। यानी जब उसकी फ्रेंड्स जो है ना मजाकिया अंदाज में उस टीचर को जवाब देती, वो उनकी तरफ देखती तो एक झलक उस टीचर की तरफ जाती थी, वो उसको जो है ना एक बड़े ही अजीब तरीके से ताड़ रहा होता था, एक अजीब सी स्माइल के साथ। लेकिन उसके बाद उसने कुछ अजीब किया, हमसे पूछा क्या हमारे पास फोन है। We said yes but at home, हाँ है लेकिन घर पड़ा हुआ है। उसने हमसे हमारी फेवरेट सोशल मीडिया एप्स के बारे में पूछा, हम सब ने स्नैपचैट बताया, स्नैपचैट। खैर, एंड उसने मुझे ऐड भी कर लिया एंड आई हैड टू एक्सेप्ट इट। काफी टाइम गुजर गया लेकिन उसने मुझे मैसेज नहीं भेजा, स्नैप नहीं भेजा, मैंने भी नहीं। मैं तो इनफैक्ट उसे रिमूव करने वाली थी, लेकिन मैंने कहा कुछ हुआ नहीं तो क्या जरूरत है, एवं ही उसने नोटिस किया तो मैं पूरा महंगा पड़ेगा मुझे। यानी इस लड़की ने उसे अपना स्नैपचैट बताया, उसने जो है ना रिक्वेस्ट भेजी, फिर उसने ऐड कर लिया और काफी टाइम तक इनकी बात नहीं होती। और वो लड़की भी इस डर से उसको रिमूव नहीं करती कि भाई साहब कहीं ये बुरा ना मना ले। बट वन डे ही डिड टेक्स्ट मी। मुझे अच्छे से याद है कोई फेस्टिवल था तो उसकी छुट्टियां हो रखी थी, तो शाम को उसने मुझे मैसेज किया और मैंने रिप्लाई भी दिया जो कि जाहिर था। वो लगातार 4-5 दिन मैसेज करता जिनमें मोटे मोटे लफ्जों में हमारी ये बात होती कि कैसे वो मुझे प्राइवेट ट्यूशन देगा। उसने मुझे प्राइवेट ट्यूशन तक की ऑफर की, तौबा इस्तगफार। और ये भी कहा कि कैसे मैं हिजाब पहनूं बिकॉज मुस्लिम लड़कियां हिजाब में, तौबा इस्तगफार हॉट लगती हैं। ये उसके एग्जैक्ट लफ्ज थे, तौबा इस्तगफार।
यानी इस बंदे को हिजाब से कोई मसला भी है, लेकिन एट द सेम टाइम ही हैज अ वियर्ड फेटिश विद इट। वेल, उस मैसेज के बारे में मैंने अपनी क्लोज फ्रेंड को बताया जो कि मेरे साथ स्कूल में नहीं थी, वो किसी और स्टेट में थी। वी वर ऑनलाइन फ्रेंड। इनफैक्ट उस टीचर ने मुझसे स्नैप भी मांगी, मैंने अपनी पिक सेंड भी कर दी। वाह जी वाह, गुड। और वो मेरे गालों की, होंठों की तारीफ करने लगा कि कैसे मुस्लिम लड़कियां प्यारी होती हैं और उन्हें सनातनियों से शादी करनी चाहिए, उन्हें सनातनियों से शादी करनी चाहिए। सेम टू सेम यही स्टेटमेंट इनके एक पॉलिटिशियन ने भी दी थी और सेम टू सेम यही स्टेटमेंट नाजिया इलाही खान ने भी दी है, क्योंकि मुसलमान होने की एक्टिंग करती है, लेकिन हकीकत में हम सब जानते हैं कि वो क्या है, उसकी असलियत क्या है। यार, उसके काफी सारे मैसेजेस आते रहे। इमेजिन करो कि कितना ये मेंटली डिस्टर्ब हुई होगी ये लड़की। यार, मैं रात को सो नहीं पाती थी और मैंने अपना स्नैपचैट ही डिलीट कर दिया। वेल, आपको ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने अपना स्नैपचैट ही डिलीट कर दिया। नो लॉग इन, नो लॉग आउट, डायरेक्ट डिलीट। मैं रात को सो नहीं पाती थी उसके इस कमेंट्स और मैसेज की वजह से, क्योंकि मैं उसकी नीयत समझ चुकी थी, बड़ी जल्दी समझ गई आप। इससे ज्यादा डर मुझे इस बात का था कि जब छुट्टियां खत्म होंगी तो मुझे स्कूल में उसे फेस करना पड़ेगा। कि स्नैपचैट डिलीट किए मुझे 2 दिन गुजरे ही थे कि शाम को मुझे व्हाट्सएप पे एक अननोन नंबर से मैसेज आया। मैं समझ गई कि भाई साहब ये उसी का मैसेज है। वो 2 मैसेज थे फॉलोड बाय अ स्टिकर इन दी एंड, और मैंने बगैर पढ़े ही डिलीट कर दिए वो मैसेज। आपको डिलीट नहीं करना चाहिए था, आपको उस मैसेज का जो है ना स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था। अब उसको मेरा वो नंबर कहां से मिला, कैसे मिला? मेरे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन मैंने उसे अपना नंबर नहीं दिया। खैर, जब स्कूल शुरू हुआ फिर से, तो वो मुझे आए दिन टच करता था, डांटने के बहाने। कभी कान खींचता था, कभी गालों को टच करता था, कभी हेयर्स को बेटा बेटा बोलते हुए, ताकि भाई साहब जो मतलब और बच्चे हैं उनको शक ना हो। अच्छा जी, फास्ट फॉरवर्ड, एक दिन उसने, मुझे नहीं पता कि ये बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन चलो, एक दिन उसने मुझे पीरियड खत्म होने के बाद चलो बोल देते हैं, एक दिन उसने मुझे पीरियड खत्म होने के बाद साथ चलने को कहा, कुछ फाइल्स कैरी करने के लिए। और जब मैं उसके साथ गई तो उसने मुझे टच किया मेरे सीने पर, और मैं बहुत जोर से मैंने चीख मारी और जोर से रोना शुरू कर दिया। मैंने सबको बताया कि कैसे इस टीचर की नीयत खराब है मेरे ऊपर। मेरे पेरेंट्स आए, मुझसे प्रूफ मांगा गया, इसीलिए मैंने कहा था कि वो स्क्रीनशॉट आप ले लेती। लेकिन इस सब में मेरी मामा बहुत ही सपोर्टिव थी, लेकिन मेरे बाबा बात को खत्म करना चाहते थे। और एंड में मेरा सेक्शन चेंज हुआ, एनुअल एग्जाम्स को बस कुछ टाइम ही बाकी था, लेकिन मैं बहुत फेमस हो चुकी थी, जो कि जाहिर सी बात है, उस स्कूल में मैं बहुत फेमस हो चुकी थी। और जो कोई भी मुझे देखता वो गॉसिप करता, स्टोरी सुनाता एक दूसरे को, रूमर्स फैलाता। मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी, लेकिन आज जब भी सोचती हूँ तो फख्र महसूस होता है कि कम से कम मैंने आवाज उठाई। दैट्स अ गुड जॉब, बिकॉज काफी सारी लड़कियां यहाँ पे ऐसी होंगी जो खामोश रही होंगी और चुपचाप उन्होंने ये सह लिया होगा, तो यहाँ पे आपको जो है ना क्रेडिट जरूर मिलेगा। लेकिन जब भी सोचती हूँ तो फख्र महसूस होता है कि कम से कम मैंने आवाज उठाई, वरना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ ना जाने क्या क्या हो जाता है और वो आवाज नहीं उठाते। मैं ये नहीं कहते कि वो सनातनी था तो तब उसने वो ये सब कुछ किया मेरे साथ, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि मैं मुसलमान थी इसलिए उसने वो सब मेरे साथ जरूर किया, शायद बदले की नीयत से, या फिर वो मुस्लिम्स को पसंद ही नहीं करता था। देखो यार, इस वीडियो के अंदर मैं हिंदूज को टारगेट नहीं कर रहा, सनातनियों को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन देखो ये बात भी सच है कि भगवा लव ट्रैप जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। आए दिन हमें ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, न्यूज में, आर्टिकल्स में, काफी सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस भी बना रखी हैं। तो एग्जिस्ट तो ये करता है। अंधभक्त जरूर कुछ ऐसे हैं जो इस्लाम को टारगेट करना चाहते हैं, इस्लाम की लड़कियों को टारगेट करते हुए। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी ये लाइन बोली थी, ये जो भगवा लव ट्रैप है ये एक इनइफेक्टिव स्ट्रेटजी है जो कि ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम को कमजोर करने के लिए मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करते हैं। अब इससे इस्लाम जैसे मजबूत रिलीजन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भोली भाली जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं उनकी जिंदगी जो है ना जरूर तबाह हो जाती है। वेल, उम्मीद करता हूं कि इस लड़की की इस सच्ची कहानी
कहानी से आपने जरूर कुछ सीखा होगा। और अगर मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ गलत कहा है तो मैं माफी चाहता हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा सिमिलर सा हुआ है, हाँ या ना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यह भी जरूर बताना क्या आपको कभी आपके मुसलमान होने की वजह से तंग किया गया है, छेड़ा गया है। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब भी जरूर देना। और हाँ, अगर आप मेरा यह चेहरा दोबारा देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको यहां पे इस्लाम से रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें बताता हूं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। और हाँ, एक और बात, अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। और अगर कुछ शेयर करना चाहते हो तो वेलकम, इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर करना, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।